मित्रों नमस्कार। जय महाराज जी, जय सिया राम। आप तो जानते ही होंगे कि बाबा कितने दयालु हैं, कितने कृपानिधि है। तो आज हम जानेंगे कि बाबा अपने भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं और थोड़ी सी ही भक्ति करने पर बाबा जी बहुत दयावान हो जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको बाबा जी की कुछ कथाएं, जिनसे आप खुद ही समझ लेंगे कि बाबा जी कितने दयालु हैं। बाबा जी को हनुमान जी महाराज का अवतार भी माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार महाराज जी के एक भक्त ने कैची जाने की सोची और वे घर से निकल गए, लेकिन तभी उन्हें अपने व्यापार के लिए फोन आया और वह नैनीताल की तरफ रवाना हो गए। उन्हें काम करते करते शाम हो गई। फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं कैची के लिए आखिरी बस ले सकता हूँ, लेकिन जब समय आया तो मेरी बस छूट गई। फिर मुझे बहुत निराशा महसूस होने लगी और मैं अपने घर को निकल गया। घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही मैं बाबा जी के बारे में सोच ही रहा था कि हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अपने बेटे से कहा कि जाओ देखो कौन है और उसका नाम पूछ लो। वहाँ से बाबा जी ने कहा, हमें नहीं पहचान रहा है तू। मैंने महाराज जी को अंदर बैठाया। यह करीब 9 बजे की बात थी। महाराज जी ने कहा, तुम निराश क्यों रहते हो? मैं आ गया हूँ, अब निराश मत रहना। और उस दिन हम सब ने बाबा जी के साथ ही खाना खाया और उसके बाद वे जीप में सवार होकर चले गए। इस घटना के होने के बाद ही मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और मैं सोचने लगा कि ऐसा मेरे साथ रोज हुए। महाराज जी इतने दयालु हैं कि अगर पूर्ण श्रद्धा से आप उनके पास जाना चाहते हैं और ना जा पाए तो वह स्वयं ही आपके घर आ जाएंगे। बस एक बार आप अपने तन मन धन को सब बाबा जी को अर्पण करके देखें। तो आइए बढ़ते हैं बाबा जी की एक और अति प्रेमशील कथा की ओर। एक बार बाबा जी के भक्त की बेटी जब 9 या 10 साल की थी, तब महाराज जी ने हल्द्वानी में उनके घर में कुछ समय बिताया। बेटी बताती है कि मैं जब भी अंदर आती तो बाबा जी कहते, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता। जिस दिन वह चले गए तो मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उस रात मैं इतना परेशान थी कि मैंने रात का खाना नहीं खाया। सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने देखा कि यह महाराज जी थे और उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने मेरी माँ से कहा, मैं अपनी बेटी के लिए वापस आया हूँ। आपके पास 4 रोटियाँ और कुछ सब्जी है जो उसने नहीं खाई है। उन्हें ले आओ और हम एक साथ खाएंगे। मैं हैरान हो गई थी कि बाबा जी ने मेरे दिल की आवाज़ कैसे सुन ली। इसके बाद महाराज जी ने मेरे साथ ही रोटी खाई। इससे मेरा दिल परम आनंद में चले गया और मैं खुशी से बाबा जी का मुझ पे इतना प्रेम देखकर रोने लगी। इस कथा में जैसे ही बाबा जी ने बेटी की दिल की आवाज़ सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। वे उसे खुद ही खाना खिलाने आ गए। ये कथा दर्शाती है कि बाबा जी अपने भक्तों के मनोभाव को भी देखते हैं और अगर आपके भाव में प्रेम होगा तो महाराज जी आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं महाराज जी और भुवन चंद तिवारी जी की कथा की ओर। भुवन चंद तिवारी जी जब भी बाबा जी के दर्शन करने जाते थे तो प्रसाद लेकर जाते थे।
एक दिन जब उन्होंने भवाली में कुछ छोटे छोटे नाशपाती देखे और 1 किलो अच्छे अच्छे नाशपाती छांट लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाबा जी जो भी नाशपाती खाएं वो स्वादिष्ट हो। उन्हें ध्यान से प्रेम से धोकर थैले में डालकर वो भूमियादार हनुमान मंदिर की ओर बढ़े। बाबा जी मंदिर से कुछ ही दूर सड़क किनारे मुंडेर पर बैठे थे। वे भक्तों से घिरे हुए थे जो उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ और महंगे मेवे भेंट कर रहे थे। तिवारी जी ने अपना नाशपाती का साधारण सा थैला बाबा जी के सामने रख दिया। बाबा जी ने भक्तों के साथ बात करते करते एक एक करके सारे नाशपाती खा लिए और उन्होंने मुस्कुराते हुए खाली बैग तिवारी जी को दे दिया। तिवारी जी इस बात को सोचकर चकित हुए कि बाबा के सामने तो महंगी मिठाइयाँ और मेवे थे, फिर भी बाबा जी ने मेरे लाए हुए सारे नाशपाती खा लिए। वे समझ गए कि बाबा जी ने मेरे भाव और प्रेम को पहचान लिया। इसी वजह से महाराज जी ने प्रेम से सारी नाशपातियाँ खा ली। महाराज जी की ये कथाएं दर्शाती है कि बाबा जी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी विपदा में पड़े हों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि बाबा जी कितने दयालु हैं। आप भी बाबा जी से जो चाहें वो मांग सकते हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है। मनुष्य को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका कल है। महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप कमेंट में जय नीम करोली बाबा जी ज़रूर लिखें। महाराज जी के वचन आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे महाराज जी की कुछ और धार्मिक कथाओं को लेके। धन्यवाद। जय महाराज जी, जय सिया राम।